तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम धनिया ने सुनील को मारने की कोशिश की। इसलिए यह अदालत धनिया को 5 साल की सजा सुनाती है। बाबूजी घर चलिए। कैसे चले भी तो बता दे भीमा। ये मान के चले कि तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई है और अब तो कैलासा बुआ की बात मान लेगी। यही मान के चले कि तुम्हारी नौटंकी अभी और बाकी है। कैलासा बुआ जी हमको कह कर गई हैं कि अगर भीमा पे अकेले हामी भर देगी माई को छुड़ाने के लिए वो कौन उपाय बताएंगी। ये ले बता क्या करना है। भीमा चलो खाना खा लो। तब से रो ही रही हो। भैया हमें भूख नहीं है। लेकिन खाना तो पड़ेगा ना, वरना कैसे चलेगा ऐसे। जो अभी का सच है वो कुछ स्वीकारना तो होगा ना। चलो खाना खाओ। और तुम नहीं खाओगी ना तो खाएंगे नहीं हम भी। ये लो। हाँ भैया खिला दीजिए। और तू मन भर पेट भर के खा ले, बस फैसला मत करना कि ब्याह कर लेगी। वो हमारी बेचारी जेल में कैसी होगी वो पता नहीं, पर तू यहाँ खाना खाने जा रही है। दीदी हम खा नहीं रहे थे। भैया ने कहा कि वो नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे, यही लिए खाने जा रहे थे। ये बताओ बिंदिया, तुमने जो खाना खाया ओ काका, तुमने खाना खा लिया और भीमा के खाने से तुम्हें दिक्कत हो रही है? हाँ तो माई की ये हालत एक ही कारण हुई है। ई भूखी रहे ई मर जाए हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता है। दीदी हम मर जाएंगे लेकिन माई को कुछ नहीं होने देंगे। पर आप तो ऐसी बातें मत करा कीजिए। काहे ना कहें? कहीं कि आप कुछ उल्टा कहती है ना तो हमें बहुत बुरा लगता है। और बड़ी दीदी माई समान होती है। बिंदिया क्या कर रही है तू? तू ढंग की बेटी अपनी माई की हुई नहीं, हम माई जैसे बन जाएं। दीदी वैसे का कम लोग हैं इस समाज में जो बात बात पर धक्का दे के हमको गिराने की तैयारी में रहते हैं कि आपने भी हमको धक्का दे के गिरा दिया। मगर भीमा तय तो करना होगा कुछ, काहे कि कल लड़के वाले हल्दी लेकर आएंगे और तुम्हें हल्दी लगाना होगा। काहे कि आज हम केस हार गए। या कोई ऐसा तरकीब निकालना होगा जिससे भौजी छूट जाए। सोचते हैं। माँ जी ने कहा है कि आपको घर से निकलने ना दें। इसलिए घर के जितने दरवाजे थे
सब में ताले मार दिए। अगर आपने चाबी नहीं दी तो ये ताला टूटेगा। धनिया, विशंभर, अदालत तो कल सुबह खुलेगी। अम्मा, क्या हुआ आज अदालत में? ज्यादा नहीं, बस वो धनिया का 5 साल की जेल हो गई है। और रही बात भीमा की, वो का तो जौन होना है वो होगा। अब बैठो, खाना खाओ, भूख लगी होगी तुमका। बैठो बैठो। कैसे लोग हैं आप? दिन भर इतने पाप करते हैं, रात में सुकून से खाना खाते हैं। कैसे खा लेते हैं? मुंह से खा लेते हैं देवर जी। अब आपको नहीं खाना है तो जाकर सो जाइए दोबारा। नहीं खाना हमें। विशंभर, भीमा से मिलने जा रहे हो तो जाओ, पर सहानुभूति का मल्लम लेके नहीं जाना, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ इसकी नहीं, धनिया को जेल से निकालने के उपाय की भी जरूरत है, और वो तुम्हारे पास है नहीं। इसलिए अपनी बेइज्जती करवाने मत जाओ बेटा, खाना खाओ। और कितना नीचे गिरोगे? सुधर जाओ। चलो बैठो, खाना खाओ। और अगर कुछ करना है ना तो कल से वो भीमा के ब्याह की रस्में शुरू हैं। अरे क्यों, उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करो। चलो बैठो, खाना खाओ। भैया, अम्मा ने सही कहा, हमारे पास कोई हल नहीं है, इसलिए नहीं जाएंगे। लेकिन भैया, हल तो आप लोगों के पास भी नहीं है। हम नहीं जानते कि भीमा की इस लड़ाई का अंत क्या होगा। भीमा दुल्हन बन जाएगी या लड़कर अपनी माँ को छुड़ाकर आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि दोनों स्थिति में नुकसान आप लोगों का ही होगा। क्योंकि अगर भीमा दुल्हन बन गई तो उसके सपनों की हत्या का पाप आप लोगों के माथे मढ़ेगा। और अगर भीमा जीत गई तो आप लोगों की हार आप लोगों को और बुरा बना देगी। विशंभर भैया, बात खत्म नहीं हुई है भैया, सुनने की हिम्मत रखिए। दया आती है आप पर अम्मा, आप पर भैया। आप लोग इतने अभागे हैं कि जीत कर भी हार को हार पाएंगे आप लोग। और दूसरी तरफ वो भीमा, उसकी हर पहल जीत हार से परे इतिहास रचेगी। इसलिए खाइए, खाना खाइए और कल सुबह का इंतजार कीजिए, क्योंकि कल सुबह इस गांव में इतिहास बनेगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि वो इतिहास रचेगी भीमा।
देखते हैं क्या इतिहास लिखती है। मैंने तो कभी इतिहास की किताब को भी किताब नहीं समझा। भीमा के इतिहास का क्या करूं? तुम्हारी गलती नहीं है पिंकी, गलती है इस घर की परवरिश की। कह के जा रहे हैं जिस तरह इस घर के सदस्यों की परवरिश हुई है, पछताएंगी आप, बहुत पछताएंगी। सुनिए, एक बात कहना है आपसे। का? ये मेवा को समझाने का जरूरत है। काहे कि जैसे वो दिन में भीमा के पक्ष में बोल रहा था, तो ये बात से तो ये लगता है कि वो भीमा के खिलाफ नहीं है। और अगर अपना बेटी का मुंह में ये मेवा आ गया और मान लिया कि हमारी मेहरारू चाहे जैसे जिए, हमारी बेटी भीमा पढ़ती रहनी चाहिए, तो समझ लीजिए कि अगला नंबर हम सबका आ जाएगा। और कल को क्या पता कोनो झूठा मामला में आपको अंदर घुसा दे सब। हम समझते हैं, लेकिन रुको, एक बार भीमा का बियाह हो जाने तो फिर मेवा को भेज देंगे कहीं बाहर कमाने। थोड़े दिनों में यहाँ शांति भी हो जाएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आप कहाँ भेजेंगे भैया? हम खुद ही चले जाएंगे। अरे ऐसे काहे देख रहे हैं दोनों? पता है, आदमी और रिश्ते दोनों एक ही जैसे होते हैं, सब मौसम जैसे। जरूरत पड़ी तो आंखों से आंसू बहा दिया कि अंदर से कितने भरे पड़े हैं, जैसे सावन भादो। जब जरूरत पड़ी तो बंद कमरे में साजिश। जैसे कोनो गर्मी का मौसम। हम खुद चले जाएंगे, पर भैया बंटवारे की बात पर आप हमेशा हमारा साथ देते रहे कि दोनों भाई साथ रहेंगे। पर आज जब आप लोगों से सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है, तो आप लोगों के सुर और तेवर बदल गए। वाह, सुन लिए? मेहरारू चली गई है तो पगला गए हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है। अरे इतना साल से हम मियां बीबी साथ दे रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। ए मेवा, 4 महीना बिना एक पैसा के तुम ही घर में रहे थे। हम लोग कभी कुछ कहे थे? भौजी, पुरानी बातों को ऐसे उंगलियों पर गिनाएंगे ना तो पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन बातें खत्म नहीं होगी। हम कह रहे हैं ना, हम खुद चले जाएंगे, आप लोग परेशान मत होइए। बस हमारा परिवार जो समस्याओं से जूझ रहा है वो थोड़ा सा सिमट जाए, हम खुद चले जाएंगे। हाँ हाँ, चले जाइएगा। हम भी देखते हैं कौन कौन जाता है। तुम्हारी मेहरारू जाती है कि जेल में सड़ती है, ये भीमा के कारण। माई, हमरे कारण हुआ है ये सब।
माई हमें माफ कर दो, अब हमरे कारण हुआ है। हमने कबो नहीं सोचा था कि हमरे कारण ये सब हो जाएगा। हमें माफ कर दो, माफ कर दो माई। भीमा, माई की याद आ रही है? हाँ, बहुत याद आ रही है माई की। तो एक काम कर, जाकर बाहर याद कर। दीदी आप ऐसे काहे कह रही है? पता है जब हम माई को कहते थे कि माई भूख लगी है, तो माई हर बार ऐसा बैठ के रोती नहीं थी, कुछ करती थी। मगर तुम तो कुछ कर नहीं रही हो, बस बात बात पर कान के पास आके रोने लग जाती हो। और यह रोना ना हमको और गुस्सा दिला रहा है। ये ले कह रहे हैं, जा बाहर। माई, तुमने अगर भीमा को इतना सर पे ना ही चढ़ाया होता ना, तो तुमको कब वो ऐसे हमसे अलग नहीं होना पड़ता। भीमा, आ जाओ, मैं तुम्हें सुला देता हूँ। बाबा साहब को याद करके कि बाबा साहब हैं, भीमा सो रही है, सो जाएगी। आप भी जाइए भैया, थोड़ा सो जाइए। कहाँ देख रहे हैं भैया? कुछ नहीं, हम खुद को अच्छा बाप नहीं मान रहे। काहे कि एक माई के न होने पर ही हमारे पास नहीं है, शायद ही हमारे साथ सहज नहीं है। शायद का हमारे से उतनी ममता नहीं मिल रही है जितनी के काल्पनिक बाबा साहब से मिल रही है। ये तो हमारी हार हुई ना, एक बाप की हार। ही चढ़े ही उतरे
प्रेम कहावे सोय, प्रेम कहावे सोय।